बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, आज के लेक्चर नंबर 4 के अंदर फर्स्ट ईयर के मैं आप लोगों को खुशामदीद कहता हूँ। पहले लेक्चर के अंदर हम लोगों ने डिस्कस किया था कि हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है, एंगल क्या होता है, डायरेक्शन ऑफ एंगल क्या होता है और टाइप्स ऑफ एंगल क्या होता है। सेकंड लेक्चर के अंदर बेटा हम लोगों ने पढ़ा था कि मेजरमेंट ऑफ एंगल क्या होता है और कैसे एंगल को मेजर किया जाता है। थर्ड लेक्चर के अंदर बेटा हम लोगों ने पढ़ा था कि प्रूव दैट L = r थीटा किस तरह से प्रूव किया जाता है। तो स्टूडेंट, जो आज का हमारा लेक्चर नंबर 4 है उसके अंदर हम लोगों ने डिस्कस करना है कि हमारे पास कोटर्मिनल एंगल क्या होते हैं, स्टैंडर्ड पोजीशन एंगल क्या होते हैं और हमारे पास क्वाड्रेंटल एंगल क्या होते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर नंबर 4 के अंदर हम लोगों ने जो डिस्कस करना है, सबसे पहले हमारे पास क्या होगा, कोटर्मिनल एंगल। देन हमारे पास क्या होगा स्टूडेंट, स्टैंडर्ड पोजीशन एंगल। और हमारे पास लास्ट पे क्या होगा, क्वाड्रेंटल एंगल क्या होते हैं और क्वाड्रेंटल एंगल बेटा कितने होते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास बेटा क्या कोटर्मिनल एंगल है। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि लेक्चर नंबर 1 के अंदर एंगल क्या होता है, एक इनिशियल साइड और टर्मिनल साइड एक पॉइंट पे क्या करते हैं, मीट करते हैं, दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, एंगल बनाते हैं। इसी तरह हमने क्या देखना है, कोटर्मिनल एंगल क्या होता है और किस तरह से बनता है। हम लोगों ने पढ़ा था कि हमारे पास एक रोटेशन किसके बराबर होती है, 2 पाई, और 2 रोटेशन किसके बराबर हो जाएंगी, 4 पाई, 3 रोटेशन किसके बराबर हो जाएंगे बेटा आपके पास, 6 पाई। सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं, कोटर्मिनल एंगल की डेफिनेशन क्या होती है कि हमारे पास सच एंगल। तो क्या डेफिनेशन है स्टूडेंट, सच एंगल विद सेम इनिशियल साइड एंड टर्मिनल साइड, दीज एंगल आर कॉल्ड कोटर्मिनल एंगल। इसकी एग्जांपल देखते हैं स्टूडेंट हमारे पास कि ये आपके पास क्या बेटा, एक इनिशियल साइड है, ये आपके पास क्या है, एक टर्मिनल साइड है। एंगल की जो डेफिनेशन थी, 2 rays स्टार्टिंग फ्रॉम अ कॉमन पॉइंट दे मेक्स एन एंगल। ये आपके पास क्या थी बेटा, इनिशियल साइड, ये आपके पास क्या है बेटा, टर्मिनल साइड, और दोनों मिलकर बेटा क्या बनाते हैं, एंगल। और इस पॉइंट को हम बेटा क्या कहते थे, वर्टेक्स कहते थे। तो बेटा हमने इस एंगल के क्या निकाले बेटा, कोटर्मिनल एंगल कैलकुलेट करने हैं। तो बेटा आपने कोटर्मिनल एंगल कैलकुलेट करने के लिए आपको रोटेशन का कॉन्सेप्ट आना चाहिए कि मैं एक रोटेशन कंप्लीट करता हूं तो टोटल एंगल कितना आता है, 2 पाई। देन मैं रोटेशन को कंप्लीट करवाता हूं, कितना आता है बेटा, 4 पाई। अगर इसी के हम कोटर्मिनल एंगल देखें कि हमारे पास ये आपके पास क्या बेटा, इनिशियल साइड, ये आपके पास बेटा क्या है, टर्मिनल साइड, ये आपके पास क्या है, ओ को हम क्या कहते हैं बेटा, वर्टेक्स कहते हैं। तो ये आपके पास बेटा क्या था, इनिशियल साइड को मैं P का नाम दे देता हूँ बेटा, इसको मैं क्या नाम दे देता हूँ, Q का। ये आपके पास क्या है, थीटा है। अब जरा गौर कीजिएगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर मैं यहाँ से अपने एंगल को क्या कर रहा हूँ बेटा, स्टार्ट कर रहा हूँ। अब जरा गौर कीजिएगा, मैंने जहां से एंगल को स्टार्ट किया है और वहीं पे मैंने एंगल को क्या किया बेटा, एंड किया है। तो मतलब यही इसकी इनिशियल साइड बन गई है और यही इसकी बेटा क्या बन गई है, टर्मिनल साइड। मैंने कितनी रोटेशन घुमाई है बेटा, 1। तो इसका जो टोटल एंगल है कितना आ जाएगा, थीटा, मतलब 1 घुमाई है। तो इसके अंदर मैं क्या एंगल ऐड कर दूंगा, थीटा प्लस 2 पाई। ये आपके पास एक कोटर्मिनल एंगल बन गया। मैं इस तरह के बेशुमार बना सकता हूँ। ये आपके पास क्या बेटा, इनिशियल साइड, ये आपके पास बेटा क्या है, टर्मिनल साइड। दे मेक्स एन एंगल थीटा। अब जरा गौर कीजिएगा, मैं यहीं से इनिशियल साइड स्टार्ट कर रहा हूँ, एक रोटेशन, मैं यहीं से स्टार्ट कर रहा हूँ बेटा, कितनी बन गई आपके पास, 2 रोटेशन। तो ये ऐसे एंगल है जिसकी इनिशियल साइड और टर्मिनल साइड आपकी बेटा क्या बन गई है, सेम बन गई है। तो ये वाला कितनी रोटेशन बनी बेटा, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना आ जाएगा, 4। तो टोटल एंगल कितना बन जाएगा, थीटा प्लस 4 पाई। ये आपके पास बेटा क्या है, कोटर्मिनल एंगल है। तो बेटा याद रखिएगा, एक एंगल के हम बेशुमार कोटर्मिनल एंगल बना सकते हैं, इनफिनाइट मैनी एंगल। अब अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ ले कि हमारे पास एक 30 डिग्री का एंगल है, इसका कोटर्मिनल एंगल क्या होगा, 30 डिग्री ले लेते हैं हम लोग स्टूडेंट, कि हमारे पास इसका कोटर्मिनल एंगल क्या होगा। अभी मैंने बताया कि एक रोटेशन घुमाएंगे तो आप लोग टोटल एंगल कितना बनेगा बेटा, 360 डिग्री। ये 360 डिग्री और ये 30 डिग्री का अगर मैं सम कर दूं कितना बन जाएगा बेटा आपके पास,
90 डिग्री। तो ये आपके 30 का क्या आ गया बेटा, 390 डिग्री को टर्मिनल एंगल आ गया। 30 डिग्री के आप लोग इनफिनाइट मैनी एंगल क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो याद रखिएगा, कोटर्मिनल एंगल आपसे पूछ लिया जाए कि एक एंगल के कितने होते हैं, तो बेटा इनफिनाइट होते हैं। तो याद रखिएगा ये क्या था, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर। आप इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर भी कैलकुलेट कर सकते हैं। आपने सिर्फ क्या करना है, यहाँ पे मैंने क्या लगाया हुआ बेटा, प्लस। तो आपने बेटा सिर्फ क्या लगा देना, क्लॉकवाइज डायरेक्शन के लिए थीटा माइनस 2 पाई। क्लॉकवाइज डायरेक्शन के लिए आपने क्या लगा देना, थीटा माइनस 4 पाई। प्लस की जगह पे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। अब जरा गौर कीजिएगा, अब मैं आपसे कहता हूं कि 30 डिग्री का कोटर्मिनल एंगल निकाले इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर। तो मैंने अभी बताया कि आपने थीटा के साथ जहां पे प्लस होगा वहां क्या लगा देना बेटा, माइनस। तो बेटा थीटा माइनस 360 डिग्री करता हूं, आंसर क्या आ गया, माइनस 330 डिग्री। तो याद रखिएगा 30 का कोटर्मिनल एंगल क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर ऑलवेज क्या होगा बेटा, नेगेटिव होगा। तो मेरे बेटा ये आपके पास क्या कोटर्मिनल एंगल है। तो कोटर्मिनल एंगल बेटा एक एंगल के क्या होते हैं, इनफिनाइट होते हैं। तो बेटा आप बेशुमार बना सकते हैं। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा 30 डिग्री का कोटर्मिनल एंगल इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर बेटा क्या होगा, उसमें से आपने क्या कर देना, उसको माइनस कर देना। अगर वो आपसे कहता है कि आफ्टर ट्रू रोटेशन के बाद 30 डिग्री का कोटर्मिनल एंगल कैलकुलेट करें, 30 डिग्री है, टू रोटेशन हमारे पास कितनी होती है, -4। जल्दी से बता दें, 360 प्लस 360 कितना आ जाएगा, -720 हो जाएगा। तो बेटा 30 इसमें माइनस कर दे तो आपके पास -690 डिग्री हो जाएगा। आपके पास 30 का कोटर्मिनल एंगल इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अगर आप इसका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कैलकुलेट करेंगे 30 प्लस 720 डिग्री, बेटा टोटल कितना आ जाएगा, 810 डिग्री। तो मेरे स्टूडेंट्स मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को कोटर्मिनल एंगल निकालने आ गए होंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन दोनों के अंदर। आगे हमारे पास क्या है, स्टैंडर्ड पोजीशन एंगल। स्टैंडर्ड पोजीशन एंगल ऐसे एंगल होते हैं अगर इनका वर्टेक्स ओरिजिन पे हो और इनकी इनिशियल साइड पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे क्या कर रही हो, लाइज कर रही हो, तो ऐसे एंगल को हम क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड पोजीशन एंगल कहते हैं। तो स्टूडेंट्स क्या डेफिनेशन है इसकी, if its vertex lies at origin in rectangular coordinate system and its initial side on positive x axis। तो बेटा हमारे पास याद रखिएगा रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम आपके पास क्या होता है, मैंने लास्ट लेक्चर के अंदर भी आपको बताया था। बेटा ये आपके पास क्या होता है, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। यहाँ पे मेरे बेटा क्या होता है, x पॉजिटिव, यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या होता है, y पॉजिटिव, यहाँ पे क्या होता है, x नेगेटिव, यहाँ पे क्या होता है, y नेगेटिव। और ये जो पॉइंट है बेटा क्या कहलाता है, ओरिजिन कहलाता है। अब ये क्या डेफिनेशन है इसकी, इफ इट्स वर्टेक्स लाइज एट ओरिजिन, इसका मतलब है एंगल तो स्टार्ट हमेशा यहाँ से ही होगा, ओरिजिन। इन रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये सारे का सारा बेटा क्या कहलाता है, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम कहलाता है। एंड इट्स इनिशियल साइड ऑलवेज ऑन पॉजिटिव एक्स एक्सिस, हमेशा। तो इनिशियल साइड कौन सी है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस कौन सा, ये वाला। तो इसकी इनिशियल साइड तो हमेशा क्या होगी, यही होगी। क्लियर हो गया। अब इसकी टर्मिनल साइड कहीं भी हो सकती है, यहाँ 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 भी हो सकती है, लेकिन इनिशियल साइड कभी भी चेंज नहीं होगी। तो ये इसकी क्या बन जाएगी स्टूडेंट्स, टर्मिनल साइड। तो हम इसके एंगल को जो बनाते हैं वो क्या कह देते हैं, अल्फा कह देते हैं। अगर आप कहते हैं कि सर इसकी जो टर्मिनल साइड है कहाँ पे आ जाती है, सेकंड क्वार्ट के अंदर, ये वाले ये टर्मिनल साइड, तो स्टार्ट आपने कहाँ से करना स्टूडेंट, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से ही। तो इसको क्या कह देते हैं हम लोग, बीटा। एक अनदर एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग थर्ड क्वार्ट की। हम ये कह देते हैं ये टर्मिनल साइड है। स्टार्ट कहाँ से लेना स्टूडेंट्स, इनिशियल पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और वर्टेक्स कहाँ पे आ रहा है इसका, ओरिजिन पे आ रहा है। इसको हम क्या देते हैं, गैमा। तो लास्ट एग्जांपल और देख लेते हैं हम लोग फोर्थ क्वार्ट के अंदर। ये चीज आपके पास कहाँ से स्टार्ट करना है स्टूडेंट, इनिशियल साइड से ही। वर्टेक्स कहाँ पे होना चाहिए, ओरिजिन पे होना चाहिए। तो इसको हम क्या कह देते हैं, थीटा कह देते हैं आपके पास। तो इस तरह के एंगल को क्या कहा जाता है, स्टैंडर्ड पोजीशन एंगल कहा जाता है, जिनका वर्टेक्स ओरिजिन पे हो और जिनका इनिशियल साइड हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे लाइज कर रही हो। टर्मिनल साइड आपकी बेटा
फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी हो सकती है, सेकंड में भी हो सकती है, थर्ड में भी हो सकती है और फोर्थ में भी हो सकती है। ये क्या थी? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। आप इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर भी कैलकुलेट कर सकते हैं। सिर्फ फर्क इसका आएगा, बता चुका हूँ आपको, माइनस का आएगा। तो ये हमारे पास क्या आते हैं? स्टैंडर्ड पोजीशन एंगल। अब हम मूव करते हैं अपने क्वाड्रेंटल एंगल की तरफ। स्टॉप। तो स्टूडेंट्स अब मूव करते हैं हम क्वाड्रेंटल एंगल की तरफ। क्वाड्रेंटल एंगल हमारे पास क्या होते हैं? क्वाड्रेंटल एंगल ऐसे एंगल होते हैं जिनकी टर्मिनल साइड या एक्स एक्सिस पे फॉल कर रही हो या फिर वाई एक्सिस पे फॉल कर रही हो इन रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर, हम उसे क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? क्वाड्रेंटल एंगल कहलाते हैं। तो क्या डेफिनेशन है? सच दी टर्मिनल साइड। तो स्टूडेंट्स क्वाड्रेंटल एंगल ऐसे एंगल होते हैं द टर्मिनल साइड ऑफ एन एंगल। ऐसे एंगल्स की टर्मिनल साइड अगर एक्स एक्सिस पे या वाई एक्सिस पे फॉल कर रही हो, उससे हम क्या कहते हैं बेटा? क्वाड्रेंटल एंगल कहते हैं। इन रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर क्या आपके पास क्या रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है। यहाँ पे आपके पास क्या होता है? एक्स पॉजिटिव, वाई पॉजिटिव, एक्स नेगेटिव एंड यहाँ पे क्या होता है स्टूडेंट्स? वाई नेगेटिव। अब जरा गौर कीजिएगा, ये आपके पास क्या है? इनिशियल। ये आपके पास क्या? इनिशियल। मैंने बात की है टर्मिनल साइड की। मैं यहीं पे क्या देता हूँ कि यहीं पे इसकी क्या है? टर्मिनल साइड है। तो दोनों आपस में क्या हो गई हैं? पैरेलल हो गई हैं। जब पैरेलल हो जाए तो एंगल कितना होता है स्टूडेंट? थीटा इक्वल टू कितना होगा? 0 डिग्री। ऐसे स्टूडेंट्स। तो आपके पास नेक्स्ट मूव करते हैं कि आपके पास अगर उसकी टर्मिनल साइड फॉल कर जाए कहाँ पे स्टूडेंट्स? y एक्सिस पे। कहाँ पे कर जाए स्टूडेंट्स? y एक्सिस पे। ये y है ना आपका, और ये आपके पास क्या है? x। तो टोटल एंगल कितना बनेगा? 90 डिग्री। तो यहाँ से पता लगता है कि 90 डिग्री आपके पास क्या है? एक क्वाड्रेंटल एंगल है। थर्ड एग्जांपल देखते हैं हम लोग कि अगर उसकी, ये आपके पास क्या है? इनिशियल, और अगर उसकी टर्मिनल साइड क्या बन जाए स्टूडेंट्स? ये वाली बन जाए, तो आप लोग जरा गौर कर सकते हैं कि आपके पास टोटल एंगल इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर कितना बन जाएगा? 180 डिग्री। अनदर एग्जांपल देख लेता हूं बेटा मैं कि आपके पास अगर टर्मिनल साइड फॉल कर रही हो कहां पे? नेगेटिव वाई एक्सिस पे। कहां पे? नेगेटिव वाई एक्सिस पे। ये टर्मिनल साइड है, ये इनिशियल साइड है। हमेशा आपने एंगल कहां से लेना होता है? पॉजिटिव एक्स एक्सिस से। तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? 270 डिग्री। आप अनदर एग्जांपल ले लें कि आपके पास अगर टर्मिनल साइड कहां पे जाती है बेटा? एक्स एक्सिस पे ही, तो आपके पास टोटल एंगल कितना हो जाएगा? ये वाला 360 डिग्री हो जाएगा आपके पास। तो मेरे बेटा ये क्या कहलाते हैं? आपके क्वाड्रेंटल एंगल कहलाते हैं। क्वाड्रेंटल एंगल 5 आते हैं आपके। फर्स्ट वन इज 0 डिग्री, सेकंड वन इज 90 डिग्री, थर्ड वन इज 180 डिग्री एंड द फोर्थ वन इज 270 डिग्री एंड द लास्ट इज 360 डिग्री। तो ये क्या कहलाते हैं बेटा? 3 क्वाड्रेंटल एंगल कहलाते हैं। तो आज के लेक्चर के अंदर हमने पढ़ा टर्मिनल एंगल, स्टैंडर्ड पोजीशन एंगल और क्वाड्रेंटल एंगल। तो अगर आप लोगों को बेटा कुछ भी समझ में नहीं आया तो आप लोग मुझे कमेंट के अंदर पूछ सकते हैं कि सर हमें यहाँ से समझ में नहीं आया। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं आप लोगों को पहले ये समझाऊंगा, तो देन हम लोग क्या करेंगे? आगे प्रोसीड करेंगे। तो मुझे आज के लेक्चर के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।